पिछले क्लास में हम आपको बताए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम बताए थे। अब हम बताएंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। Q एक आवेश है और Q से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। वहाँ पर विद्युत तीव्रता क्या है? E है। वहाँ पर क्या है? जो विद्युत जो तीव्रता है और क्या है? E है। अब हम लिखेंगे, अब इसे हम Q आवेश से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है। मैंने बताया कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर या किसी स्थान पर विद्युत तीव्रता का मान को हम कैसे बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्राफ लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। एक बिंदु आवेश है, उसके R दूरी पर एक क्या है? परीक्षण आवेश है। इसे हम भाषा में लिखते हैं Q आवेश से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। तो कूलॉम के नियम से लगने वाले विकर्षण बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q0/R²। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1। क्या हो गया? इक्वेशन 1 हो गया। देखेंगे Q एक आवेश है, बिंदु आवेश। दूसरा आवेश है परीक्षण आवेश Q0 है। उसकी बीच की दूरी क्या है? R है। विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता लगेगी वो क्या लाएंगे? बाहर की ओर, यानी क्या होंगे? विकर्षण बल लगेंगे। इसलिए हम लिखें Q आवेश से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। कूलॉम के नियम से लगने वाले विकर्षण बल F 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q0/R²। दूसरा हम जानते हैं परीक्षण E बराबर F/Q0। ये इक्वेशन दूसरा। F का मान समीकरण 1 में समीकरण 2 में रखने पर क्या होते हैं? रखने पर E बराबर F 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q0/R² इंटू Q0। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R²। ये हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ, ये जो होता है F जो समानुपाती होते हैं Q का, और दूसरा जो समानुपाती होते हैं R²। ये जो होते हैं जो बल लगते हैं आवेश के समानुपाती होते हैं, और दूसरा जो बल लगते हैं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये हुआ आपका किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। वो मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R²। ये हो गया किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अगले क्लास में फिर हम इससे संबंधित हम आपको फिर हम बताएंगे।